मेथड ओवरराइडिंग देखते हैं। इस पैकेज पर राइट क्लिक करके हम एक क्लास लेते हैं, मेथड ओवरराइडिंग डेमो। check this main method, click finish। मेथड ओवरराइडिंग ये सिर्फ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है। Why we do method overriding? To provide different implementation to a particular method or existing method, we do method overriding. और मेथड ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? टू मेंटेन कोड क्लीनलीनेस। जैसे आपने देखा कि पिछले प्रोग्राम में परफॉर्म मेथड का नाम था, तो सभी मेथड का नाम परफॉर्म था बट पैरामीटर्स अलग अलग थे। ठीक है, तो कोड क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग हेल्पफुल है। और कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई मेथड हमारे पास है और उसका अगर अलग डेफिनेशन, कुछ अलग कोड अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। क्लास ए कैलकुलेट नाम की एक मेथड है। इसमें मेथड सिग्नेचर जो है वो सेम रहेगा, मेथड का नाम भी सेम रहेगा बट मेथड डेफिनेशन अलग रहेगा। पब्लिक क्लास मेथड ओवरराइडिंग डेमो। इस कैलकुलेट मेथड में हम एडिशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ए प्लस, और इसको दो पैरामीटर देते हैं, इंट ए इंट बी। अभी जब हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट मी एक्सटेंड दिस, एक्सटेंड्स ए। इस मेथड ओवरराइडिंग डेमो को ए को एक्सटेंड किया। अब ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए1 इक्वल टू न्यू ए1 डॉट कैलकुलेट। टेन 5, तो ये कॉल होगा, ए का कैलकुलेट मेथड कॉल होगा, 15 यहाँ पर प्रिंट हुआ। अभी मान लो मुझे इस क्लास में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्लास में इसी क्लास की मेथड कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस क्लास में मुझे अगर कैलकुलेट मेथड कॉल करनी है इस क्लास में, अभी फिलहाल हम ए क्लास में कॉल कर रहे हैं, राइट, ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन मुझे अगर ऐसे करना है, आपका म्यूट कर सकते हैं। अभी मान लो मुझे मेथड ओवरराइडिंग डेमो, अभी ये जो मेरा सब क्लास है इसका अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाकर, जस्ट अ सेकंड, it's taking a time to load। a1 equal to new मेथड ओवरराइडिंग डेमो। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इसे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसी क्लास का कॉल होगा, मेथड ओवरराइडिंग डेमो का ही कॉल होगा, लेकिन यहाँ पर मेथड नहीं है। यानी इस मेथड ओवरराइडिंग डेमो का क्या मानना है कि मुझे इसकी कैलकुलेट मेथड की डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं करनी है, मुझे खुद की कैलकुलेट के मेथड की डेफिनेशन एग्जीक्यूट करनी है। ओके, तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट मेथड का यहाँ पर
इस कैलकुलेट मेथड को ओवरराइड करेगा और वो इंस्टेड ऑफ एडिशन उसको मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो उसने a इंटू बी किया, ठीक है। अब क्या होगा, a1 इक्वल टू न्यू सब क्लास, यानी ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट हमने असाइन किया a के रेफरेंस वेरिएबल। और जब हमने कैलकुलेट मेथड कॉल की तो अभी ये कैलकुलेट मेथड कॉल होगी, ये कॉल नहीं होगी, ठीक है। इसे कहते हैं ओवरराइडिंग, यानी इससे हमने ओवरराइड किया और हमारा कॉल किया। इसे रन करते हैं तो अभी ये एडिशन प्रिंट नहीं कर रहा है, ये वाला कैलकुलेट डेफिनेशन कॉल कर रहा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइड। फिर इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं, जैसे अगर मान लो आपने ऐसे किया a1 इक्वल टू न्यू a, तो क्या प्रिंट होगा, किसकी कैलकुलेट कॉल होगी, ये एक सिनेरियो होगा। फिर दूसरा सिनेरियो होगा मेथड ओवरराइडिंग डेमो m इक्वल टू न्यू मेथड ओवरराइडिंग डेमो एंड m डॉट कैलकुलेट। इस केस में कौन सा कैलकुलेट मेथड कॉल होगा, ये भी एक सिनेरियो है। यहाँ पर मैं लेता हूँ a2। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो क्या होगा, और एक सिनेरियो है, अगर मैं सब क्लास को सुपर क्लास असाइन करता हूँ ना ऐसे m2, इस केस में क्या होगा, ठीक है। फिर और एक सिनेरियो है a1 इक्वल टू न्यू a, यहाँ पे a3 लेता हूँ अलग, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग डेमो m3 इक्वल टू न्यू मेथड ओवरराइडिंग डेमो m3 डॉट a3 इक्वल टू m3 a3 डॉट कैलकुलेट 20 एंड 20। ये अलग अलग सिनेरियोस है। इस केस में तो क्लियर है, ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम जो पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वो ए क्लास का है ऑब्जेक्ट। जब हम न्यू और क्लास का नाम बोलते हैं तो भी वो ऑब्जेक्ट ऐसे डिनोट होता है। न्यू ए ये हमने असाइन किया a1 में, a1 डॉट कैलकुलेट। तो यहाँ पर a1 ए क्लास के ही कैलकुलेट मेथड कॉल है, ठीक है। बाकी सब हम कमेंट करते हैं फिलहाल। इसे रन करते हैं, 15 आ गया, यानी कि 10 प्लस 5 15, ये वाला कैलकुलेट कॉल हो गया, ए का कॉल हो गया। अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट हमने असाइन किया सब क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को, तो डेफिनेटली यहाँ पर सुपर क्लास का कुछ पिक्चर है ही नहीं, तो डेफिनेटली सब क्लास का कॉल होगा कैलकुलेट मेथड। तो 12 और 15 का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज 180, ठीक है। इसे भी हम कमेंट करेंगे। ये अलाउड नहीं है बिकॉज सब क्लास में हम सुपर क्लास असाइन कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। सुपर क्लास में हम सब क्लास असाइन कर सकते हैं, लेकिन सब क्लास में सुपर क्लास नहीं। नेक्स्ट, यहाँ a2 देना होगा, a2 डॉट कैलकुलेट। इस केस में देखिए
सुपर क्लास को हम सब क्लास असाइन कर रहे हैं। जब भी मेथड ओवरराइडिंग करना होता है तब हम इस तरीके से असाइन करते हैं। ए टू डॉट कैलकुलेट किया तो अभी सब क्लास का कॉल होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इस सिनेरियो में इसे ही कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग और डायनामिक डिस्पैच। सेव किया, अभी मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 50। 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 50। इसे कमेंट करेंगे। इस केस में देखिए, ए का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सुपर क्लास को, रेफरेंस वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को सब क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया, और फिर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट मेथड कॉल की। तो इस केस में दिस इज सेम लाइक दिस, यानी सुपर क्लास को हम सब क्लास असाइन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगा। ये कैलकुलेट मेथड कॉल है। इसे रन करो और देखो, सब क्लास की कॉल रही, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करेगा वो। ठीक है, तो पास क्या कर रहे हैं हम, देखो 20 और 22, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 440। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। और कुछ सिनेरियोज भी हमने देखे।